हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा आप लोग लोअर क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया होगा, आपको कुछ बेसिक नॉलेज होगा। फिर भी हम इसके थोड़ा सा पार्ट को डिस्कस कर देते हैं जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डायग्राम और देखते हैं कि ये कैसे है। देखिए, आपने देखा होगा किसी भी प्लांट में आप जब फ्लावर को अलग करेंगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें दो लोब्स दिखेंगे और एक साथ होते हैं, ठीक ना। और इसमें देखो बेटा, ये ऐसे इसमें अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। तो आप बोल सकते हैं कि जो इसका फ्लावर मेल फ्लावर होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले पार्ट का नाम क्या है? एंथर। इसका नाम क्या है बेटा? एंथर। और दूसरे पार्ट का नाम क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट। अब देखिए, आपको पता है कि फिलामेंट और एंथर कहीं पर जॉइंट होता है, तो बहुत सारे बुकों में आपको दिया रहेगा, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और भी जगह दिया हुआ है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। चूँकि ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। अब देखिए, कनेक्टिव इन दोनों को क्या करेगा? लिंक करेगा, जोड़ने का काम करेगा। अब देखिए, आपको एक सिंपल सी बातें दिख रहा होगा, तो जो आपको आउटर स्ट्रक्चर दिखता है किसी भी मेल फ्लावर का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसके ये पार्ट है और ये पार्ट है और यहाँ पर ये जुड़ रहा है, ठीक ना। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको ये वाला भी पार्ट दिख रहा होगा, लोब्स की तरह है। तो बेटा देखो, अब इसके दो पार्ट होते हैं फिलामेंट के। तो अगर हम देखो, सबसे पहले अगर हम फिलामेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, फिलामेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, फिलामेंट बेटा क्या होता है? सिलेंडर लाइक इलांगेटेड, यानी लॉन्ग इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। अब उसके बाद देखो बेटा, इसके दो पार्ट हैं। मैंने आपको बोला कि फिलामेंट के दो पार्ट हैं, है ना। एक जो है लोअर साइड है, दूसरा क्या है? अपर साइड है, यानी जो एंथर से अटैच हो रहा है। तो इनका नाम क्या है? इनको कौन सा नाम दिया गया है? तो देखो, जो फिलामेंट का जो लोअर साइड होता है, जो अटैच होता है किससे? या तो थैलेमस से अटैच होगा। किससे अटैच होगा? या तो थैलेमस से अटैच होगा, और ये फिर किससे अटैच हो सकता है? पेटल से। किससे अटैच हो सकता है? पेटल से। यानी इसके दो अटैचिंग पार होते हैं, लिंकिंग पॉइंट होते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो है इसको एक नाम दिया गया है, क्या? इसको नाम दिया गया है प्रोआक्सिमल एंड। और दूसरे वाले को बेटा नाम दिया गया है, जो एंथर से अटैच होता है, उसका नाम क्या है? डिस्टल एंड। क्या नाम है? डिस्टल एंड। अब देखिए, इसको डिस्टल क्यों? क्योंकि ये दूर जा रहा है, किससे अटैच हो रहा है? एंथर से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डिस्टल एंड हो गया। तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा फिलामेंट पे। अब देखो, यहाँ पर एंथर दिया है बेटा, तो एंथर के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इसका आउटर स्ट्रक्चर भी क्या है, इनर स्ट्रक्चर क्या है, इसको देखना है। तो देखिए, अगर हम एंथर को देखेंगे बेटा, अगर आउटर देखेंगे आप, तो मैं आपको सबसे पहले दो पॉइंट बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैसा है? एक में अटैच है, लेकिन कितने पार्ट में दिख रहा है? दो। जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर है, अगर हमने अटैच कर दिया तो लगेगा कि एक ही है, लेकिन सेपरेट करेंगे कितने होंगे? दो। तो बेटा, जो एंथर होता है, अगर आप बाहर से देखोगे तो इसमें कितने लोब्स होते हैं? इसमें लोब्स होते हैं बेटा 2। कितने होते हैं? 2। यानी 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। केवल एक एक्सेप्शन में है, हिबिस्कस का प्लांट, ठीक ना। हिबिस्कस में बेटा क्या होता है? ये क्या होता है? 1 होता है, ठीक ना। कितना होता है? 1 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोनोथीकस। क्या बोलते हैं? मोनोथीकस। इसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, क्या? मोनोथीकस। अब देखो, इसमें 2 था, तो इसे हम क्या बोल देंगे? डाईथीकस। क्या बोल देंगे? डाईथीकस, ठीक ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईथीकस। अब उसके बाद देखो बेटा, अगर ये ऐसा कंडीशन में है, तो इसके बाद अगर हम इसका टीएस कट करेंगे, तो आपको जो बाई लोब्स दिख रहा है, उसमें अगर वो मोनोथीकस है तो कितने पॉलिन सैक होंगे? 2, ठीक ना। कितने होंगे? 2। अगर आपका ये मतलब डाईथीकस है, 2 लोब्स हैं, तो उसमें पॉलिन सैक कितने दिखेंगे? 4। अभी हम उसके जो है डिस्कस भी करेंगे कैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक ना बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, है ना। इसको रब करना पड़ेगा, रब करने के बाद हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। पहले ऐसे, है ना, आप देखिएगा ऐसे, ठीक ना। आपने बहुत सारे में अगर आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक ना। इस तरह से ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, देखो इस तरह से होगा, ठीक ना।
अब यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे अंदर की साइड में क्या होता है, अटैच होता है। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे, तो कितने पार्ट में दिख रहा है, 2 लोब्स दिख रहा है, ठीक है। कितने लोब्स दिख रहा है, 2 लोब्स दिख रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे है क्या, आप देखोगे तो इसमें देखो एक अलग चैम्बर बन रहा है, ये अलग चैम्बर बन रहा है, ये अलग चैम्बर बन रहा है ना। तो ऐसे अगर काउंट करेंगे, अगर 2 लोब्स वाले फ्लावर्स हैं, ठीक ना, तो उसमें मेल फ्लावर्स हैं, तो इसमें आपको दिखेगा कि एक जो है पॉलन सैक इधर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ऐसे आप देखोगे तो इसमें कितने पॉलन सैक हो गए, 4 हो गए। तो बेटा इनको एक नाम दिया गया है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या हो जाएगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। इनका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब देखो बेटा, अब ये जो आपको टेट्रा स्पोरेंजिएट दिख रहा है, इसके आउटर साइड में, ठीक ना, कई सारे लेयर होते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये मतलब कई सारे कवरिंग होते हैं इसके, जो पॉलन सैक है इसके ऊपर कई सारी कवरिंग होती है, कई सारे लेयर होते हैं। अभी उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहीं पर एक लिंकिंग पार्ट होता है जिसे हमने क्या बोला था, कनेक्टिव बोला था। क्या बोला था, कनेक्टिव बोला था, ठीक ना। तो यहाँ पर कनेक्टिव होता है जो लिंक करेगा किसको, फिलामेंट को। अब देखिए मैंने इसे आउटर में आपको ऐसे दिखा दिया, तो चलो ये मैं अभी हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एंथर का जो टीएस है, इसमें जो पॉलन सैक बन रहा है उस पर कितनी कवरिंग है, ठीक ना, स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे प्रेजेंट है, और वो जो कवरिंग है उसके वर्क क्या है, वो क्या करता है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो बेटा टीएस अगर कट करेंगे तो इसके कितने लेयर दिखेंगे, 4 दिखेंगे। कितने दिखेंगे, 4। तो 4 में बेटा देखो पहला जो आपका होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस लेयर। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस लेयर, ठीक ना। ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। तो एपिडर्मिस बेटा क्या होता है, देखो एपिडर्मिस के बारे में अगर आपको जानना है तो देखो एपिडर्मिस क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, और सबसे क्या होता है, आउटर में होता है। तो ये बेटा याद रखना क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसका, जो आपका पॉलन सैक है उसका, कवरिंग ऑफ पॉलन सैक। उसके बाद देखो ये क्या होता है बेटा, इसके बारे में और जानना चाहिए। तो ये बेटा क्या होता है, मल्टी, ठीक ना, मल्टी सेलुलर बट ये क्या होता है बेटा, यूनी लेयर्ड होता है, ठीक ना। मतलब सिंगल लेयर पाया जाएगा, कितना पाया जाएगा, सिंगल लेयर में पाया जाएगा, ठीक ना, सिंगल लेयर में पाया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद जो है बेटा इसके नीचे जस्ट क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखो इसके डायग्राम को अगर हम बनाएं तो मैंने बोला सबसे आउटर में क्या पाया जा रहा है, ठीक ना, एपिडर्मिस पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, एपिडर्मिस, ठीक ना, एपिडर्मिस। उसके बाद मैंने बोला किसके नीचे में एक लेयर और पाई जाएगी, ठीक ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम बोलते हैं, ठीक ना बेटा। तो इसे क्या बोलेंगे, इंडोथीसियम। अब देखो इंडोथीसियम के बारे में बेटा, ये भी तो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये भी क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लेकिन इसके कुछ फंक्शन क्या है, अलग है, ठीक ना। इसके कुछ फंक्शन क्या है, अलग है। जैसे देखो अभी इसका अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखा जाए तो जब पॉलन ग्रेन, ठीक ना, मैच्योर हो जाता है तो पॉलन जो सैक हो क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉलन जो ग्रेन कैसे आउट में आएगा, बाहर में आएगा, तो वो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो आपकी इंडोथीसियम की लेयर होती है ना, ये ब्रेक में जहाँ पर एक यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमियम। यानी यहाँ पर थीन लेयर होती है किसकी, इंडोथीसियम की। तो ये बेटा जो है जहाँ पर ब्रेकिंग वाला पॉइंट होता है क्या होती है, थीन लेयर्ड होती है। क्या होती है, थीन लेयर्ड होती है। और इसी थीन लेयर्ड को मैंने एक नाम दिया क्या, ठीक ना, इस थीन लेयर को मैंने बोला कि यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना, स्टोमियम बोला। क्या बोला, स्टोमियम बोला, ठीक ना, क्या बोला, स्टोमियम। एनसीईआरटी में इसके अच्छे से भी डायग्राम दिए गए हैं, है ना, आप डायग्राम देख सकते हैं, है ना। तो आप बुक को भी डायग्राम को डिस्कस कराया जाएगा। देखो अब उसके बाद देखो बेटा, इसके अलावा इसका मैंने बोला कि थीन लेयर है, ब्रेक करेगा, तो मतलब ये डेहिसेंस में वर्क करता है। किस में वर्क करता है, डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब पॉलन ग्रेन को जो रिमूव आउट कराने में, ठीक ना। डेहिसेंस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन को रिमूव आउट कराने में। अब देखो इसके बाद बेटा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसमें और भी लेयर होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडल लेयर। और देखो मिडल लेयर में आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में ये लेयर का जो नंबर दिया है वो कितना दिया है, 1 से लेकर 3 तक दिया है। जबकि आपके एससीईआरटी यानी महाराष्ट्र की जो बोर्ड की बुकें हैं उसमें कितना दिया है, 3 लेयर दिया है। कितना दिया है, सॉरी 1 से 2 दिया है, एनसीईआरटी में 1 से 3 दिया है, ठीक ना। तो 1 से 3 किस में दिया है, एनसीईआरटी में, ठीक ना। ये इसका नाम क्या है, मिडल लेयर। क्या नाम है, मिडल लेयर, ठीक ना बेटा। तो इसका नाम क्या है, मिडल लेयर। देखिए
अब आपको पता है कि मिडल लेयर भी क्या करेगा, अगर लेयर है तो कोई प्रोटेक्ट का ही काम करेगा ना, तो इसका भी मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का ही है, ठीक ना। तो आप बोल सकते हैं कि जो ऊपर के 3 लेयर्स हैं उनके मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो एंडोथीसियम है उसका वर्क एक और है, क्या, पॉलन ग्रेन को रिमूव आउट कराने में उसका हेल्प करना, मतलब डेhiscence में वर्क करना। अब देखो बेटा लास्ट में जो आपका एक और जो पाया जाएगा, जो सबसे बड़ा होता है टिग्नर सेल, और जो है सिंगल होता है, और क्या होता है इसमें बेटा, मल्टी जो है न्यूक्लिएट होता है, यानी पॉलीप्लॉइडी को शो करेगा। पॉलीप्लॉइडी का मतलब जिसमें ऐसे सेल जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। देखो बेटा जो इसका लास्ट वाला जो लेयर होता है, ठीक ना, जो मल्टी सेलुलर तो होता है, सिंगल लेयर होता है, उसका नाम क्या होता है, टैपेटम। और ये पेपर में बेटा और जो नीट वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टैपेटम क्या होता है, टैपेटम। अब देखिए टैपेटम के वर्क क्या है बेटा, टैपेटम में आप याद रखिएगा कि टैपेटम बेटा देखो सबसे ज़्यादा इसका मेन वर्क क्या है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, किसको, जो पॉलन ग्रेन बन रहा है उसमें ये क्या कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक ना। तो मेन इसका काम क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराना, ठीक ना, ये न्यूट्रिशन क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। उसके अलावा बेटा इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैंने बोला कि इसमें क्या पाया जाएगा, मल्टी न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, मल्टी न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, मल्टी न्यूक्लियस पाया जाएगा। जिसे मैंने बोला कि पॉलीप्लॉइडी को क्या करेगा, शो करेगा। दूसरा मैंने बोला कि इसमें बेटा क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक ना। तो मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से कंडीशन होती है। इसके अलावा बेटा इसमें कुछ स्पेशल एंजाइम्स भी होते हैं, और एक एंजाइम आपने सुना होगा नाम उसका, IAA, ठीक ना, जो एक क्या है, ऑक्सीजन का टाइप है, ठीक ना, इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। और इसके अलावा जो जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो सब इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो टैपेटम के बेटा इतने काम है। देखो मैंने शॉर्ट में अभी इसको आपको समझाने का प्रयास किया, इसका इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है, और ये वर्क है जो आपके बोर्ड में भी आता है, और बेटा इसका डायग्राम जो नीट में भी आता है, और विथ डायग्राम भी आता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, कई बार जो है बैक ईयर में पूछा हुआ गया है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ऐसे स्ट्रक्चर है। थैंक यू।